मल्होत्रा, जनरल सेक्रेटरी श्री ब्राह्मण सभा कठुआ, अपनी तरफ से और अपनी समूची ब्राह्मण सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडी या सेंट्रल बॉडी की तरफ से अपने शहर वासियों को, कठुआ वासियों को और पूरे धर्म प्रेमियों को श्री भगवान परशुराम जयंती की अक्षय तृतीया के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ। ये बताना भी चाहता हूँ कि श्री ब्राह्मण सभा कठुआ हर साल भगवान परशुराम जयंती उपलक्ष्य पर उनके जन्म दिवस के ऊपर अक्षय तृतीया को शोभा यात्रा निकालती है और इस बार भी हमने बड़ी विशाल शोभा यात्रा निकाली जो ब्राह्मण सभा से शुरू हुई थी। वाया मुखर्जी चौक, शहीदी चौक, कॉलेज रोड और भगवान परशुराम चौक से ड्रीमलैंड पार्क और हैप्पी पैलेस होके सुनील चौक, पार्लियामेंट और उसके बाद श्री ब्राह्मण सभा में संपन्न हुई। उसके बाद जो शास्त्री जी महाराज थे उन्होंने जो भागवत कथा शुरू की थी उसका समापन हुआ। भगवान परशुराम जी की आरती और भजनों के साथ उसका समापन किया गया और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन हमारे कठुआ के जो डिप्टी कमिश्नर हैं श्री अरके मिनाज जी IAS, जो डिप्टी कमिश्नर हैं कठुआ के, और उनके साथ आए थे प्रतीक जारड़ जी IAS जो कि अभी कठुआ में तैनात हैं। उनके द्वारा भंडारे का जो आयोजन हमने किया था उसका उन्होंने शुभारंभ करवाया और जनता को उन्होंने भंडारा बांटा। इसके लिए हम पूरी ब्राह्मण सभा श्री राकेश मिनाज जी का जो डिप्टी कमिश्नर कठुआ का उनका धन्यवाद करती है और आभार व्यक्त करती है कि आपने अपना कीमती टाइम निकालकर श्री ब्राह्मण सभा में आए और हमारे साथ इस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी की। मैं इसके साथ सबसे ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ संत महाराज सुभाष शास्त्री जी का, जिन्होंने 7 दिन श्री ब्राह्मण सभा कठुआ में भागवत कथा हम लोगों को सुनाई और हमारा धर्म के प्रति हमें प्रेरित किया। हमें अपनी लाइफ में कैसे रहना चाहिए, कैसे धर्म के प्रति अपना रुझान रखना चाहिए, कौन सी बातें हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए और कौन सी नहीं, वो अपने भागवत कथा के माध्यम से भजनों के द्वारा उन्होंने हमें 6-7 दिन, जितने भी 7 दिन का हमारा भागवत कथा हुई उसमें डेली कुछ न कुछ हमें सीखने को मिला और उन्होंने हमें सिखाया। मैं पूरी ब्राह्मण सभा की तरफ से सुभाष शास्त्री जी का और उनके जो सहयोगी वहाँ पर आए थे जिन्होंने हमारा सहयोग किया इस भागवत कथा को करवाने के लिए, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती टाइम देकर 7 दिन ब्राह्मण सभा में आए और हमारे धर्म प्रेमी लोगों को अपना जो मार्गदर्शन करवाया, हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही हमारी इस शोभा यात्रा में चौधरी लाल सिंह जी जो इस समय मेंबर पार्लियामेंट के कैंडिडेट हैं और हमारे एक्स मिनिस्टर हेल्थ जम्मू एंड कश्मीर के रहे हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना टाइम निकाला और इस शोभा यात्रा में अपनी शमूलियत की और अपना सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया और उन्होंने भी संत जी महाराज सुभाष शास्त्री जी से आशीर्वाद लिया और वहाँ पर हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारी जितनी भी समितियाँ थी श्री ब्राह्मण सभा कठुआ ने जो गांव-गांव में बनाई थी, चाहे वो लखनपुर हो, हमारा खरोट हो, गोविंदसर हो,
हमारा पड़ाड़ी हो, हमारा सहार हो, उत्तरी लकेट, बुद्धि नन्नर पंधराड़, जखबड़, बुद्धि ये मुठी जगीर और नगरी एरमा त्राला और केड़ियाँ गड्याल, जितने भी हमने समितियाँ बनाई थी उन्हें अपने गांव में जाकर सभी लोगों को आज इस ब्राह्मण सभा में जो भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा थी वहाँ पर लोगों को शमूलियत कराई और इस शोभा यात्रा में अपनी भागीदारी दी। मैं ब्राह्मण सभा की तरफ से उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मेहनत करके लोगों को शोभा यात्रा में आने के लिए जागरूक किया थी। इतनी गर्मी के बीच में जब हमारी शोभा यात्रा चली तो बहुत से लोगों ने रोड साइड जो स्टॉल्स लगाए थे, जिन्होंने भी स्टॉल्स लगाए थे, ब्राह्मण सभा उन सभी का धन्यवाद करती है और शुक्रिया करती है कि आपने हमारी शोभा यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए इतनी गर्मी के बीच में जो प्रसाद, जो पानी, जो स्टॉल्स आपने लगाए थे उसमें अपना योगदान दिया। साथ सबसे बड़ा योगदान है मीडिया वालों का, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या हो, दोनों ने 7 दिन हमारी जो भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य पर भागवत कथा चल रही थी, हर दिन उन्होंने अपने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोगों तक उसको पहुंचाया और लोगों को भी प्रेरित किया भगवान परशुराम जयंती की शोभा यात्रा में आने के लिए। हम प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी का धन्यवाद करते हैं। सबसे ज़्यादा जो हमारे ब्राह्मण सभा के जो सूचना मंत्री है राकेश जी, दैनिक जागरण वाले, उनकी ये रिस्पांसिबिलिटी थी, उन्होंने अपने रिस्पांसिबिलिटी बहुत अच्छे से निभाई। ब्राह्मण सभा उनका धन्यवाद करती है। इसके साथ ही जितनी भी हमारी ब्राह्मण सभा की एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ थी, सेंट्रल बॉडीज़ थी और यूथ था और ख़ास तौर पर जो मातृशक्ति थी, जिनने 7 दिन इस कथा को सुना और वहाँ पर हमारे ब्राह्मण सभा में रौनक बना के रखी और जिस यूथ ने आए मोटरसाइकिल लेके अपना रैली में पार्टिसिपेट किया, अपने पेशेंस के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, ब्राह्मण सभा उनका भी धन्यवाद करती है। और जिन सेंट्रल बॉडी के सदस्यों ने, एग्जीक्यूटिव बॉडी के सदस्यों ने इस ब्राह्मण सभा के बीच में भगवान परशुराम जयंती को एक अच्छा रूप देने के लिए, एक अच्छा डे सेलिब्रेट करने के लिए जो अपना काम करके, सेवा दे के अपना जो योगदान दिया, हम उसके आभार व्यक्त करते हैं। ख़ास तौर पर जो आज लंगर कमेटी है, जो सुबह से कल से यहाँ पर लगी हुई है, इतने लोगों के लिए लंगर का इंतज़ाम किया और जो लंगर बांटने में जिन्होंने सहयोग किया, हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। और आपको पता है कि जब भागवत कथा होती है, सुबह जो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी, सेंट्रल बॉडी के मेंबर्स पूजा में बैठते थे, 6 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक भागवत की पूजा की जाती थी, कलश यात्रा की पूजा, कलशों की पूजा की जाती थी, व्यास गद्दी की पूजा की जाती थी। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं और जिन पंडित जी ने हमारी वो पूजा करवाई, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। लास्ट में मैं सभी शहरवासियों को इस अक्षय तृतीया के ऊपर और भगवान परशुराम जयंती के ऊपर मुबारकबाद देता हूँ और ये उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमारा सहयोग किया और भगवान परशुराम जयंती को एक भव्य रूप से मनाने में हमारी मदद की, हमारा सहयोग किया। हम इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और लास्ट में मैं सभी प्राइवेट स्कूल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो CBSE स्कूल थे, चाहे हमारे स्टेट बोर्ड के स्कूल थे, जिन्होंने अपनी स्कूल बसेस प्रोवाइड करके इतनी गर्मी में जो हमारी शोभा यात्रा में मातृशक्ति थी, हमारे बुजुर्ग थे, हमारे भाई थे, उनको बैठने की व्यवस्था की और पूरा दिन जो हमारी शोभा यात्रा के साथ रही, उनके इस सहयोग को ब्राह्मण सभा कभी नहीं भूलेगी और उनका आभार व्यक्त करती है। और हमें उम्मीद थी कि जैसा पहले भी हमें ये कोऑपरेशन देते रहे थे, इस बार भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हमारी कोऑपरेशन की। इसके लिए पूरी ब्राह्मण सभा की कमेटी इनका आभार व्यक्त करती है और इनका
शुक्रिया करती है।